बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ त्रयोदशो अध्याय संन्यास की विधि। सुब्रह्मण्य बोले, इसके पश्चात मध्य काल में स्नान करके समाहित चित्त होकर गंध पुष्प अक्षत आदि पूजन सामग्रियों को एकत्रित करें। नैत्रिक कोण में देव पूजित विघ्नेश्वर देव की पूजा करें। पहले गणानाम स्वाम इस मंत्र द्वारा विधि विधान से उनका आवाहन करें। रक्त वर्ण वाले विशाल काय सभी आभरणों से विभूषित और अपने कर कमलों में पास अंकुश अक्षर माला तथा अभीष्ट वर मुद्रा धारण किए हुए शंभु पुत्र गजानन का इस प्रकार आवाहन तथा ध्यान करके खीर मालपुआ नारियल गुड़ आदि से पूजन करके उत्तम नैवेद्य अर्पण करें और इसके बाद तांबूल दें। इस प्रकार उन्हें प्रसन्न करके नमस्कार कर निर्भीकता हेतु प्रार्थना करें। तत्पश्चात अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उपासन अग्नि में आज्य भागन हवन करे और इसके बाद अग्नि संबंधी मख तंत्र आरंभ करे। भू स्वाहा आदि तीनों व्याहृतियों से पूर्णाहुति प्रदान कर हवन की क्रिया संपन्न करके आलस्य रहित होकर अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करें। इसके पश्चात स्नान करके सायंकाल की संध्या तथा सायंकालिक होम करने के पश्चात मौन हो गुरु से आज्ञा मांगे। तत्परांत चरु को पकाकर अग्नि में समिधा अन्न तथा घी के द्वारा रुद्र सूक्त तथा सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों से हवन करें तथा अग्नि में अम्बा सहित महादेव की भावना करें। पुनः गौरी का स्मरण करते हुए गौरी माय मंत्र से हवन करने के अनंतर अग्नि सृष्टि कृति स्वाहा इस मंत्र से एक बार फिर आहुति प्रदान करें। इस प्रकार निर्दिष्ट विधि से हवन के पश्चात बुद्धिमान पुरुष अग्नि के उत्तर की ओर कुशा वर्ग चर्म तथा वस्त्र से समन्वित आसन पर बैठकर मौन हो स्थिर चित्त से ब्रह्म मुहूर्त पर्यंत गायत्री का जप करें। तदंतर स्नान करके अथवा यदि जल से स्नान करने में असमर्थ हो तो विधि पूर्वक भस्म स्नान करके उसी अग्नि में चरु पकाकर घृत से सिक्त करे और उसे निकाल कर उत्तर दिशा की ओर कुशा पर रखे और चरु में घी मिलाकर शिव जी के चरण कमल में ध्यान लगाकर व्याहृत रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। इसके बाद प्रजापति इंद्र विश्व देव तथा ब्रह्मा के चतुर्थ्यंत नामों के आगे प्रणव तथा अंत में स्वाहा लगाकर जप करके पुनः पुण्या हवाचन करने के अनंतर अग्नि स्वाहा कहकर अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य करें। तदंतर प्रणय स्वाहा आदि 5 मंत्रों से घृत युक्त चरु से आहुतियां देकर अग्नि सृष्टि कृति स्वाहा ऐसा कहकर हवन करें। इसके बाद फिर से रुद्र सूक्त एवं ईशान आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। इसके बाद महेश आदि ईशान आदि चतुर्विभूर के मंत्रों का जप कर बुद्धिमान पुरुष अपनी शाखा के अनुसार उन देवगणों को उद्देश्य कर सांग होम करें। इस तरह जो अग्निमुखादि कर्म तंत्र प्रवृत्त किया गया है उसका निर्वाह करें। तत्पश्चात 26 तत्वों से बने हुए इस शरीर में अवस्थित तत्वों की शुद्धि के लिए विरजा होम करें। मन में भावना करें कि मेरे शरीर में विराजमान सभी तत्व शुद्ध हो जाएं। हे मुने, उस प्रसंग में आत्म शुद्धि के निमित्त आरुण केतु मंत्रों से पृथ्वी तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के लिए मौन धारण कर शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए घृत तथा चरु से हवन करें। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाशी पृथिव्या दीपम दिव्य पंचक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक पाणि पाद वायु तथा उपस्थ ये बांगादि पंचक हैं। श्रोत नेत्र नासिका रसना और त्वक ये श्रोतादि पंचक हैं। सिर पार्श्व पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़
जोड़ ले। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अन्नमयादि 5 कोषों को कोष पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन है उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियत, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। श्रुति में प्रकृति को ही माया कहा गया है तथा उसी माया से उन तत्वों की उत्पत्ति भी श्रुति में कही गई है। इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियत है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इन्हीं नियत आदि 5 के समूह को पंचक चुप भी कहा जाता है। इन 5 तत्वों को बिना जाने विद्वान भी मूर्ख ही होता है। प्रकृति के नीचे नियत और ऊपर पुरुष है। काकाच, गोल, कन्या, कन्याय का आश्रय लेकर पुरुष नियत एवं प्रकृति दोनों के पास में रहता है। इसी को विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, यही पंचक या तत्व समुदाय समष्टि रूप में शिव तत्व कहा गया है। हे ब्राह्मण, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्य से यह शिव तत्व ही जाना जाता है। हे मनुष्य, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उनमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारणों लीन करते हुए उसकी शुद्धि करना चाहिए। पृथ्व्यादि पंचक, शब्दादि पंचक, बांगादि पंचक, श्रोतादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वागादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक चुक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मय शिव ज्योति से इदम नामम, इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा विविद्या तथा कर्कोष संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कर्षोत्तकाय स्वाहा, इनके अंत में स्व त्याग व्याकाय परमात्मने शिव ज्योति से विश्व भूत घनोर सुखाय परस्मय देवाय इदम नामम, इसका उच्चारण करें। इसके अनंतर कुटिष्ठ सो विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा, इस प्रकार उच्चारण कर आहुति प्रदान करें। तदंतर त्रैलोक की व्यापने परमात्मने शिवाय इदम नामम, ऐसा कहें और पुनः अपनी शाखा के अनुसार पहले तंत्र कर्म समाप्त कर व्रत युक्त चरुका प्राशन करा के अपने पुरोहित को सुवार्ध से युक्त दक्षिणा प्रदान करें। पुनः ब्रह्मा की विसर्जित करके प्रातः काल होने पर औपासनिक हवन करें। तत्पश्चात साधक साम माँ सिद्धंतु मरुता, इस मंत्र का जप करे और याते अग्नि, इस मंत्र के द्वारा हाथ में अग्नि में तपाकर दैत्य धाम स्वरूप अपनी आत्मा में अग्नि को आरोपित करें। इसके पश्चात प्रभात कालीन संध्योपासन तथा सूर्यो प्रस्थान करके नाभि मात्र जल में प्रविष्ट हो स्थिर चित्त तथा श्रद्धा युक्त होकर प्रेम पूर्वक सूर्य के मंत्रों का जप करें। यदि अग्निहोत्री का बीजा होम करना हो तो वह स्थापित अग्नि में प्रजापति करे, फिर अच्छी प्रकार स्रोताग्नि में हवन कर दक्षिणा के सहित समस्त वेदों का दान करे। तदंतर अपनी आत्मा में अग्नि को धारण कर साधक घर से निकल जाए। इसके बाद गायत्री के प्रथम पाद का उच्चारण करके सावित्री प्रवेश्याम ऐसा कहकर भूरोम या बोले। इसके बाद दूसरे पाद का उच्चारण करके सावित्री प्रवेश्याम कहकर भूरोम ऐसा कहें। इसके अनंतर तीसरे पाद का उच्चारण करके सावित्री प्रवेश्याम शब्द के अंत में शुभरोम ऐसा कहें। हे मुनीश्वर, इसके बाद निश्चल मन वाला होकर प्रेम पूर्वक तीनों पादों का एक साथ उच्चारण करें और बाद में सावित्री प्रवेश्याम कहकर भूर्व स्व सुवरुम का उच्चारण करें। हे भगवती, सावित्री साक्षात शंकर की अर्धांगिनी है। 5 मुख, 10 भुजाएं तथा 15 नेत्रों में सम्मानित है। इनके शरीर का वह अत्यंत उज्जवल है। नवरत्न से जटित इनका किरीट मस्तक पर चंद्रमा की लेखा से सुशोभित हो रहा है। शुद्ध स्फटिक के समान उनके शरीर की कांति है। मंगलमय हाथों में 10 आयुध धारण की हुई है। इनके अंगों में
में हार, केयूर, किंकणी तथा नूपुर आदि आभूषण शोभित हो रहे हैं। ये दिव्य वस्त्र तथा रत्नों के आभूषणों से मंडित है। ये शिवा सर्वव्यापिनी है एवं विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि गंधर्व दानव एवं मनुष्यों से सर्वदा देवनीय है। ये सदाशिव की मनोहर धर्मपत्नी है, जगदम्बा है, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली है, त्रिगुणात्मिका, निर्गुणा एवं अजा है। इस प्रकार का विचार करके बुद्धिमान पुरुष को गायत्री का जप करना चाहिए, क्योंकि ये आदि देवी है, त्रिपदा है, ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली एवं अजा है, जो पापी शास्त्रीय विधि का अतिक्रमण कर शिव रूपा गायत्री का जप करते हैं, वे कल्प पर्यंत नरक में यातना प्राप्त करते हैं। व्याहतियों से ही गायत्री उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन हो जाती है, और व्याहतियाँ प्रणव से उत्पन्न होकर उसी में लीन होती हैं। संपूर्ण वेदों का आदि प्रणव ही है तथा शिव के वाचक भी प्रणव ही है। यह श्रेष्ठ मंत्रों का राजाधिराज तथा महाबीज स्वरूप है। प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव कहे गए हैं, क्योंकि वाचक और वाच्य में कुछ भी भेद नहीं है। काशी में मृत प्राप्त करते हुए समय शिव जी प्राणियों को इसी मंत्र का उपदेश देकर युक्त देकर मुक्त करते हैं। इसीलिए एकाक्षर स्वरूप दिव्य मंगलमय तथा परम कारण स्वरूप इस मंत्र की यति श्रेष्ठ हृदय कमल में उपासना करते हैं। अन्य मुमुक्ष, क्षीर विरक्त तथा लौकिक पुरुष भी इन विषयों को अच्छी तरह जानकर परम कल्याणमय प्रणव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री को शिववाचक प्रणव में लीन करने के पश्चात अहम वृक्षस्थ रेरिवा इस अनुवाक का जप करना चाहिए। तत्पश्चात यश छंद सा मृषभा तत्क्रिय इस अनुवाक को आरंभ से लेकर शतम में गोपीय तक पढ़कर कहे दारेश यश वित्तय घड़ास घड़ाय यास लोकाय लोकायस यश व्युथ तो अहम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करें, फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवा संन्यस्तम मया, ओम शिवा संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवस्सुवः स्वः संन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मतः स्वाहा मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजल जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले। इस प्रकार कहे ओम भू भू समुद्रम गच्छा स्वाहा यो कहकर उसका जल में होम कर दे। फिर ओम भू संन्यास्तम मया, ओम भुवा संन्यास्तम मया, ओम सुवा संन्यास्तम मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कट सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उनसे कहे ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यह यो कहा आचार्य अपने हाथ से ही उसे कठ सूत्र और कौपीन देकर गिरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले तथा तब आचार्य शिष्य से कहे इंद्रस्त वज्रोवस यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा मा गोपाय अयोध्या सखायो अडी संद्र वज्रोवस बार्धन्य सर्म में भव या यत पापम तन्यवार। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडल ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। इस समय
उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य के किरणों से ही उसे सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उस सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराज अग्नि जनित उसे श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार है: ओम अग्निरति भस्म, वायु रति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, व्योमोति भस्म, सर्वहम व इदम भस्म मन। एतानि चक्षुष इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सभांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयायुषम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। इसके पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से सम्मानित हो उत्तम शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित शिव जी का ध्यान करे। गुरु प्रसन्नता पूर्वक शिष्य के सिर पर हाथ रखकर दाहिने कान में 3 बार ऋषि छंद देवता सहित प्रणव मंत्र का उपदेश करें। इसके बाद श्रेष्ठ गुरु शिष्य पर करुणा करके 6 प्रकार के अर्थों से युक्त प्रणव के तात्पर्य को भी समझाए। शिष्य भी पृथ्वी पर दंडवत गिरकर 12 बार गुरु को प्रणाम करे और सदा गुरु के अधीन रहे तथा उनकी आज्ञा के बिना अन्य कर्म न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य सर्वदा वेदांत के अर्थ के अनुसार सगुण एवं निर्गुण भेद से शिव ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु सर्वदा श्रवण मनन निध्यासन प्रातः कालिक अनुष्ठान तथा अंत में जापाद कार्य उस शिष्य से कराता रहे। शिष्य भी कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव जी द्वारा कही गई विधि के अनुसार शिव पूजन करता रहे। यदि शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार मंडल में शिव जी का सदा पूजन करने में असमर्थ हो तो गुरु से शिव का पीठायुक्त स्फटिक लिंग ग्रहण कर उसी की पूजा करे। चाहे मेरे प्राण चले जाए अथवा भले ही सिर कटा लेना पड़े, किंतु भली भांति भगवान त्र्यंबक का अर्चन किए बिना कभी भी भोजन नहीं करूंगा। इस प्रकार शिव भक्ति रखते हुए वह शिष्य गुरु के समीप दृढ़चित्त होकर 3 बार उच्चारण करके शपथ ग्रहण करे। इसके बाद शिव भक्ति में तत्पर मन वाला वह पंचावरण मार्ग में से परम भक्ति के साथ नित्य महादेव का पूजन करे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरे बिना न हिले के भी अणु लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चिपटी भभूति में छुपा खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू, शंभु तार तार तू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Hare 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 Hare
ओम हरे 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं सदावतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि।